बोला था इसको कुछ नहीं करना, सबसे पहले पढ़ाते पढ़ाते एक बात बोली थी कि हमने कहा आपको 2 रिएक्शन याद करनी है ना, तो ये आपको याद करनी है 2, और पोटेशियम साइनाइड, सीधा साइनाइड। अब इसी समझाने के लिए यही था कि अगर भूल रहे तो कि पोटेशियम और साइनाइड में K+Cn- ज्यादा बनेगा, क्योंकि ये साइज में छोटा है इसलिए साइनाइड बन जाता है। इसमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा है तो ये AgCN के C को छोड़ेगा नहीं, तो फिर मजबूरन N को अटैक करना पड़ेगा, तो N पहले आ जाती, ऐसे याद कर लें। वो प्लस माइनस तो फिर मान लो निकलना ही है साइड में बाई प्रोडक्ट। अब वो कहने का तरीका है अपना, चाहे जैसे आप अपना कह लें। एक और रिएक्शन होती है, आपने पढ़ा है विलियमसन सिंथेसिस, ईथर बनाने की विधि होती है। उसमें एल्किल हैलाइड को जब आप सोडियम के एल्कोक्साइड के साथ गर्म करते हैं RONA, तो यहां से NaX निकलेगा और ROR बन जाएगा। ये तो इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, विलियम सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन्स सिंथेसिस। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसकी जगह पे बदल दें थोड़ा सा, जैसे R सिंगल बॉन्ड X प्लस KSH आपने ले लिया, हीट कराया, तो वही है KX निकल जाएगा, RSH बन जाएगा। RSH क्या चीज है, थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल, थायो लगाते हैं सल्फर के लिए, ROH होता तो एल्कोहल होता, ऑक्सीजन हटाया सल्फर लगाया तो थायो एल्कोहल बोल दिए, बस। थायो एल्कोहल, एल्केन थायोल कहते हैं, एल्केन थायोल, एल्केन थायोल। R सिंगल बॉन्ड X लिया आपने, प्लस Ag2O से रिएक्शन कराई, तो यहां से AgX बना के निकलेगा और यहां भी ROR बन जाएगा। फर्स्ट रिएक्शन में सर बताया था ROR ही बनेगी, जो हम लोगों ने ऊपर किया था फर्स्ट वाले, ये वाली तीसरे नंबर की। ये कह रहे थे ये बैलेंस नहीं हो रही, ये बैलेंस नहीं हो रही, क्योंकि उसमें H है ही नहीं, आएगी कहां से H। वही तो हमने कहा था कि ROR इसमें डबल लेते, क्योंकि वो इंडिकेट कर रहा था ना सिल्वर 2 लेने को, +1+1, इसलिए। R सिंगल बॉन्ड CH2X, R सिंगल बॉन्ड CH2 है ना, और बीच में O और फिर CH2 से R, और क्या निकल जाएगा 2Ag और X। इसको 2 लेना पड़ेगा, ये जो हमने कह रहे थे, हमने कहा H कहां से आएगी, H है नहीं, H है नहीं तो एल्कोहल नहीं बनेगा। ये CH3 पहले से ही था, फिर आपने O लगाया, O हो गया माइनस का, माइनस पे प्लस वाला MgBr जोड़ दीजिए। अब करा दीजिए जल अपघटन। जैसे ही जल अपघटन कराएंगे, ऐसे लिखिए, हाँ ठीक है, इस तरीके से काट दिया, तो CH3 सिंगल से C पे ऊपर CH3, अगला CH3 और सिंगल से OH हो गया, क्या बना MgOH Br मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ये आपका निकल गया। तो 3 डिग्री तो यहाँ ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। सर अगर यहाँ पे एसीटोन की जगह फॉर्मल्डिहाइड ले ले तो, केवल अगर आप HCHO लेंगे ऐसे तो 1 डिग्री का, और CH3CHO लेंगे अगर तो 2 डिग्री का, एल्डिहाइड, और दोनों तरफ एल्किल लगा देंगे तो 3 डिग्री का बनाएगा। तो ये है क्रम कि अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करा रहे हैं तो 1 डिग्री का एल्कोहल,
और एसिटाल्डिहाइड से करा रहे तो सेकेंडरी एल्कोहल, और अगर कीटोन से करा दिया तो 3 डिग्री का एल्कोहल बनेगा। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं चौथी रिएक्शन, उसी में ही आगे बढ़ा रहे हैं। बाय रिएक्शन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम विथ by the reaction of alkanes with sulfuryl SUL PH RUL sulfuryl, एक सेकेंड, सल्फ्यू R by L by sulfuryl क्लोराइड। एक तो होता है थायोनिल क्लोराइड जो कि होता है SOCl2, तो R सिंगल बॉन्ड H प्लस SO2Cl2, तो यहाँ पे आप वही एल्केन से करा रहे हैं तो आप सनलाइट ले सकते हैं या किसी भी एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस ले सकते हैं। तो R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस HCl प्लस SO2 ये निकलेगा आपको। थोड़ा सा डिफरेंस था, इसका नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड और SOCl2 कल पढ़ रहे थे उसका नाम था थायोनिल क्लोराइड, वो था आपका थायोनिल। थायोनिल क्लोराइड SOCl2। नेक्स्ट रिएक्शन है बोरोडीन से डीकर, बोरोडीन से डीकर अपक्रिया। इसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं RCOOAG प्लस Cl2 या X2 में Cl2Br2 आप यूज कर सकते हैं। यहां से बनता है R सिंगल बॉन्ड X प्लस CO2 प्लस AgX। बोरोडीन से डीकर रिएक्शन। जब एल्किल हैलाइड पढ़ते हैं तो दो नेम रिएक्शन और इसकी प्रिपरेशन के पढ़ते हैं, इसी में अंदर चलेंगे। बाय हैलोजन एक्सचेंज by the halogen exchange। A नंबर है रिएक्शन कोनेंट CONANT फिंकेलस्टीन FINKELSTEN कोनेंट फिंकेलस्टीन रिएक्शन। इसमें क्या लेते हैं, कोई आप एल्किल हैलाइड लेते हैं जिसमें आप Ki के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो बस हैलोजन का एक्सचेंज हो जाता है, ये इस पे आ जाता है तो R सिंगल बॉन्ड I हो जाएगा और KCl आपका बाहर हो जाएगा। मान लीजिए इसकी जगह पे आपने RBr ले लिया, Ki के साथ रिएक्शन करा दी
एसीटोन की प्रेजेंस में, तो R सिंगल बॉन्ड I बन जाएगा, KBr आपका बाहर हो जाएगा। अगली रिएक्शन होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन, SWRT, स्वार्ट्ज रिएक्शन। टू CH3Cl प्लस HgF2, तो यहां बनेगा 2CH3F प्लस HgF2। सर कितना पेज? केवल यही पहले ही। ठीक है। इसकी जगह पे आप AgF यूज कर सकते हैं, SbF5 यूज कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिख लेना, फिर इसके बाद आगे बढ़ लें, वहां से पढ़ते रहिएगा। ट्रांजिशन स्टेट सिंगल स्टेप मामला है ये 2 स्टेप। अब ट्रांजिशन स्टेट है तो सिंगल स्टेप में जाएगी और वहीं से कटेगा और कार्बोकैटायन बनेगा, तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो। अब बात करते हैं इन दोनों की स्टीरियो की, इसका स्टीरियो, इसका स्टीरियो। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, जनरली वर्ड हो लिखा जाए, जनरली न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, लेकिन डोमिनेंटली अटैक करता है आपका बैक साइड से। यहां क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑलवेज फ्रॉम बैक साइड। अच्छा, बैक साइड करेगा तो स्टीरियो कैसी हो जाएगी, बदल जाएगी। तो यहाँ क्या क्या आएगा, इन्वर्जन, और यहाँ पे क्या आएगा, रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नहीं अभी नहीं, अभी केवल ये बताइए, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही रहेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। अच्छा, जब इसका वैसा ही रहेगा तो यहाँ क्या क्या कहानी चलेगी, रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन में क्या होता है, 50% D होता है, 50% L होता है, और इन्वर्जन में क्या होता है, DL में चेंज हो जाता है और L D में चेंज हो जाता है, तो यहाँ इन्वर्जन होता है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और रेसिमाइजेशन यहाँ देखने को मिलता है। तो बस SN और SN1 SN2 में यही बातें थी, कई बार हम लोग पढ़ भी चुके हैं, है ना। रेसिमाइजेशन मतलब रेसमिंग मिक्सचर बनता हुआ नजर आता है। अच्छा, एक चीज रह गई है, SN1 किस में फास्टर होती है, किस एल्किल हैलाइड में, 3 डिग्री में। 3 डिग्री में। इन दोनों में क्या होता है, 1 डिग्री में। अच्छा, यहां बात करें तो किसमें फेवर करती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। ये तो रह ही गया था, मीडियम रह गया था, किस पे अटैक करेगा ये रह गया। और इधर क्या बोलेगा, पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, बस इससे ज्यादा नहीं था। अब आपको याद आ भी गया होगा सब, जो कुछ बताया रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है। जी सर।
फिर से एक बार देख लें, नाम SN1 है, होती 2 स्टेप में है। नाम SN1 है, होती 2 स्टेप में है। पहला स्टेप स्लो है, दूसरा फास्ट है। पहले में कार्बोकैटायन बनता है और फास्टली दूसरे में जाके वो अटैक करके न्यूक्लियोफाइल उस पे जुड़ जाता है जाके। यही तो पढ़ा था। और क्या पढ़ेंगे? रेट डिपेंड ओनली एल्किल हैलाइड, किसमें? SN1 में। यहां क्या करता है? लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है। इसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? लो कंसंट्रेशन। जो न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करता है कि उसकी कंसंट्रेशन कैसी होनी चाहिए? लो। और सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? पोलर। और 3-2-1 का ऑर्डर चलेगा, 2 स्टेप में होती है, रेसमाइजेशन होता है। अब पोलर प्रोटिक में आप क्या ले सकते? जैसे पानी ले सकते कि नहीं? पोलर भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, अल्कोहल भी ले सकते हैं इसमें, ऐसे होता है। अब इधर आ जाते हैं, पोलर तो हो लेकिन प्रोटॉन ना हो, तो इसी का हटा दो, तो इसमें OH नेगेटिव वाला ले सकते हैं और C2H5O नेगेटिव ले सकते हैं, जिस पे कराते हैं। नाम SN2 है, 2 है, होती सिंगल स्टेप में है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, बाई मॉलिकुलर है, यानी रेट एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करती है। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। ऑर्डर 1, 2, 3 चलता है। स्टीरियो की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑलवेज फ्रॉम बैक साइड, इन्वर्जन देखने को मिलता है। पोलर एप्रोटिक में फेवर करती है। सर जी हाँ, ये मतलब ऐसा भी कभी पूछ सकते हैं क्या ट्रांजिशन स्टेट में, मतलब कौन सी आपके पास सेफ डिटरमाइन करेगी, मतलब स्ट्रक्चर्स में पूछे जैसे हाँ SN2 हाँ का? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे इतना जाते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम ऐसे मान रहे कि R सिंगल बॉन्ड X है अपने पास और यहाँ से OH अटैक कर रहा है S से आके, तो यहाँ तो मान लीजिए लीनियर ही बन जाएगी। इसलिए यहाँ बनेगी क्योंकि SN2 1 डिग्री को फेवर करता है, तो यहाँ R जो है केवल सीधा सीधा ही नजर आएगा, तो यहाँ पे लीनियर ही बनती नजर आएगी। लेकिन हाँ, लेकिन होगा क्या कि ये जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा वही होगा भाई, 2 डिग्री भी तो हो सकता है जी सर। ये R जो है, तो फिर ऐसे ऐसे तो फैला हुआ नजर आएगा। जी अगर ये 2 डिग्री हुआ मान लीजिए, सर, इसको मिथाइल के फॉर्म में सर आप मतलब थोड़ा सा बता देंगे तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब मान लीजिए एक C से ऐसे 3H आपने खोल के लिख रखे ऐसे, जी सर। CH3 हो गया, इधर आपका डॉट डॉट करके X हो गया, और जो अटैक करेगा कि वो इधर से हो गया जी ऐसे, तो 1 2 3 3 2 5 क्या बनी नजर आ रही है? TBP। जी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आपके पास। यस, तो 5 बन जाएगी 4 की बजाय। सर इसमें लेकिन मतलब सर हम ये कह रहे हैं जैसे मतलब लीनियर आर के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो सर हमें लीनियर दिखाई देगी, लेकिन हाँ आर की जगह ऑल टाइम सर हम कोई ना कोई आपके पास एल्काइल ग्रुप करेंगे, चाहे वो मेथाइल हो चाहे एथाइल हो, तो उस बेस पे तो जो ट्रांजिशन स्टेट आएगी वो सर कांस्टेंट हमेशा TBP रहेगी, sp3t, और मतलब हाइब्रिडेशन जो आएगा आइडेंटिफाई करके। हाँ, यही बनेगी। यस यस यस, खोल के लिखेंगे ना। जी, ऑल टाइम सर यही बनेगी ना, इसी बस यही है सर आपसे। हाँ, ये क्वेश्चन लेकिन पूछा नहीं गया है कि इसमें जो शेप कैसा बनता है ट्रांजिशन स्टेट का, वो कोऑर्डिनेशन वाले उसमें पूछते हैं कंपाउंड्स में। जी, मतलब वो सर पीजीटी लेवल पे कभी कभी सर इसको आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, मतलब कभी हाँ ट्रांजिशन। जी बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो ये SN1 SN2 तो रिवाइज हो गया, सबको पढ़ा हुआ था पहले से। जी सर। जी यस सर। सर इसमें पोलर एप्रोटिक में और एग्जांपल बताते हैं, DMF DMF SO करके रहता है ना, वो 3-4 बता दीजिए। जैसे CH3 का ट्वाइस SO हुआ, इसको पढ़ेंगे।
डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO। ठीक है, यहाँ सल्फर की वैलेंसी है 4, S डबल बॉन्ड से O होगा, यहाँ पे रहेगी CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 ऐसे, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। और क्या ले सकते हैं, जैसे अभी एग्जांपल बताया था, DMSO के अलावा कोई भी दूसरा वैसा लेना है जिसमें पोलर नहीं होता है, जैसे अल्कोहल का ही बना दो लेकिन O हटाया है, तो इथॉक्साइड जो है वो आपका ये नजर आएगा। अच्छा, सॉल्वेंट बताना था ना, इसमें तो ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, इस पे अटैक कराएंगे। और दूसरा क्या नाम बताया था, हम फॉर्मूला बता देंगे, आप हमें नाम बताइए। DMF था एक, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। देखिए HCONH2 होता है, इसको कहते हैं फॉर्मामाइड। जैसे CH3CONH2 को एमाइड कहते हैं एसिटामाइड, और HCONH2 को कहते हैं फॉर्मामाइड। अब ये N के बाद जो 2 H लगे हैं उन्हीं H को क्या बनाते हैं, CH3, और CO और H पूरा उल्टा करके लिख रहे हैं हम, देख, H सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड से O, सिंगल बॉन्ड से N, और दोनों पे CH3, ये हो गया DMS, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, और ऊपर वाला हो गया DMS। ये दोनों सर मतलब नॉन प्रोटॉन नहीं है, हाँ प्रोटॉन नहीं है इनके, एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। H तो रहेगी, लेकिन वही चीज है, जब तक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ी हुई नहीं रहेगी तब तक वो प्रोटॉन के फॉर्म में नहीं रहेगी, सीधी बात ये। सर एसओ बोला था आपने नाम, कौन सा वाला? ऊपर वाले का, डाइमेथाइल सल्फोन सल्फोक्साइड, ओके। डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। अब पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक की रिएक्शन चल रही थी, अब सीधा सीधा तरीका देखेंगे। अब चलिए पहले नोट तो कर ही लिया था, अब इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शंस लिखते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे R सिंगल बॉन्ड X, बस क्रम से आप लिखते जाइए और सोचते जाइए क्या बनेगा। RX सिंगल बॉन्ड NaOH एक्वस लिया है, बताइए क्या बनेगा। R सिंगल बॉन्ड OH KOH लिया है, एक्वस लिया है, बनाते जाइए आप, आंसर बाद में बताएंगे। R सिंगल बॉन्ड X प्लस मॉइस्ट Ag2O ले लिया, बताना है क्या बनेगा। नेक्स्ट है R सिंगल बॉन्ड X प्लस NH3 को ऐसे लिखा HN2H, ठीक है। एक्सिस में लिया है, हीट इन a shielded tube,
R single bond X plus KCN R single bond X plus AgCN चलिए क्रम से लिखते चलते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। R सिंगल बॉन्ड X NaOH से रिएक्शन करवाया है, पहला बताइए। सभी एक्वस हैं, सीधा सीधा सर रिप्लेसमेंट होगा सर। पहला बनेगा ROH NaX, ROH KOH, हाँ KX। तीसरे वाले का यहां भी वही बनेगा, वो इससे लेना है ना। ROR नहीं, यहाँ 2 ले लीजिए इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एल्कोहल ही बना रहे हैं, क्योंकि ये केवल इसको ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा। जी सर। तो यहाँ से बनता है, इसमें भी वही बनता है, लेकिन 2AgX निकलेगा। लेकिन नहीं, एल्कोहल ही बनता है, इसमें ईथर नहीं बनता है। तो ये R जो लिखा है केवल R से बात नहीं बनेगी। अगर ऐसे लिखें R सिंगल बॉन्ड CH2X अब बन जाएगा सर। वैसे मैं तो वो ईथर को रिप्रेजेंट मतलब कर रहा था। हाँ, यही चीज मेरे दिमाग में चल रही थी, लेकिन उसमें डायरेक्ट जुड़ा था ना एल्किल से, मतलब RX से, तो रिप्लेसमेंट 2 के साथ आ जाएगा, तो ROR की पॉसिबिलिटी हो रही थी। इसीलिए हम रुक गए थे, हमने कहा ये कैसे होगा, ये तो हो नहीं रहा है। जी सर। इसमें तो नीचे वाले में प्राइमरी एमिड बन जाएगा, लेकिन इसकी रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं हुई है, कुछ कोई चीज गड़बड़ हो रही है, कुछ छोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे RCH2OH लिख रहे हैं अगर, जी सर, तो अभी भी बैलेंस नहीं हो रही। R सिंगल बॉन्ड CH2O, फिर H हम कहाँ से लाएंगे? 2 बैलेंस प्लस 2Ag निकल जाएगा, ठीक है कि 2Ag यहाँ से निकल जाएगा, वो इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। सिंगल OH। चलिए इसको बाद में देखेंगे, हाईलाइट कर लीजिए, देख लीजिएगा बाद। अगला देखिए, इसका ऐसे निकाल देंगे। जी सर, प्राइमरी एमिन बन जाएगी, मतलब हाँ RN2 प्राइमरी बनेगी, RNH2 प्लस HX। अच्छा, KCN से कराते हैं तो साइनाइड बनता है, ये याद करना है। जी सर। लेकिन AgCN से कराते हैं तो आइसोसाइनाइड होता है, यही याद करनी है। 2 रिएक्शन है इस चैप्टर में जो अलग हैं, जैसे R सिंगल बॉन्ड X की KNO2 से रिएक्शन और R सिंगल बॉन्ड X की AgNO2 से रिएक्शन। तो इन दोनों में जो है प्रोडक्ट जो है अलग अलग बनते हैं, यही आपको याद करना है। KNO2 से कराते हैं तो RONO बनता है और यहाँ पे सीधा सा RNO2 बनता है। एमिडेंटेड लिगेंड्स की तरह बिहेव हो जाएगा ना सर। हाँ, अब वही आप इसको नेचर को ऐसे कह सकते हैं कि ये प्लस ये माइनस ये पोलर है। जी सर। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये जब फजांस रूल हम लोग पढ़ते हैं तो अगर इन दोनों के K पॉजिटिव और Ag सिंगल पॉजिटिव के अगर कोवैलेंट नेचर की बात करें तो जो स्यूडो इनर्ट गैस टाइप कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड होता है वो ज्यादा फेवर करता है, यानी ऊपर वाली जो रिएक्शन है वो आयनिक नेचर में होगी और नीचे वाली कोवैलेंट नेचर को फेवर करेगी। सर कैटायन का साइज स्मॉल होता है जैसे फजान वाले में पोटेशियम और अगर सिल्वर होगा? नहीं, 3 बातें होती हैं वहां। एक तो सबसे पहले कैटायन छोटा होना चाहिए। जी सर। है ना, और एनाइन बड़ा होना चाहिए, और अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज ज्यादा होने चाहिए दोनों पे। हाँ, और तीसरी बात आती है जब इनसे भी बात ना बने, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप हर बार साइज देख ही पाएंगे। जैसे हमने आपसे कह दिया कि एक बताइए AgBr में और KBr में डिफरेंस, तो ये तो डी ब्लॉक का मेटल है, 47 नंबर पे जाके कहा
और ये 19 नंबर ये का कौन सा 19। एस ब्लॉक का मेटल, तो एक बहुत दूर का है, तो आप उसमें या तो एक ही पीरियड के होते, एक ही ग्रुप के होते, तो चेक कर लेते, ना ही एक ही ग्रुप के हैं ना एक ही पीरियड के हैं, और वो भी अलग अलग ब्लॉक के हैं। तो वो सर इसमें सेल देख लेंगे ना सर? हाँ, कैसे? जैसे के वाले की जो लास्ट सेल आ जाएगी आपके पास, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और बाउ प्रिंसिपल से, यस तो यस। एसपी तो एसपीपी तक ही पहुंच पा रही है, और इसमें डी तक पहुंच पा रही है, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गई ना सर सेल की, तो ऑटोमेटिक साइज बढ़ गया एजी का। लेकिन इधर से इधर जाने पे घटता भी तो है। जी सर, जी सर। तो फिर कितना घट जाएगा, क्या घट के बराबर हो जाएगा या कम होगा? तो ये बोला जाता है इन दोनों में। अब ये जैसे निकालेंगे आप के प्लस जी प्लस आएगा, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गए और इससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इससे इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 18, जो कि इनर्ट गैस के बराबर है। और इसमें 2 8 18 8 बचा है, लेकिन ये कोई 18 18 बचे, 18 18 36 46 पे कुछ 47 था। 2 8 18 18 ये कोई इनर्ट गैस का नंबर नहीं है। नहीं है सर, नहीं है। 36 था। तो अगर दो आयंस जिनका आप कंपैरिजन आप कर रहे हैं, चार्ज सेम है, एनाइन सेम है ना, कैटाइन का आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उन दोनों में देखना होता है स्यूडो इनर्ट गैस। मतलब कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल तो है, लेकिन आभासी अक्रिय गैस जैसा है। अक्रिय गैस का तो ये बन गया, ये आभासी है। तो जो स्यूडो इनर्ट गैस होता है उसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा होता है, ये होता है लास्ट में जाके। जी जी जी। तो AgBr जो AgCN बनेगा ना, उसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। जी जी जी। तो इस वाले में K पॉजिटिव Cn नेगेटिव होगा, तो सीधा सा नेगेटिव इस पे अटैक कर देगा इधर आके, और यहाँ से X निकल जाएगी, तो ये साइनाइड बन गया। लेकिन जब इसकी बात करें तो ये कैसा नेचर का है? कोवेलेंट नेचर का है। तो कोवेलेंट नेचर का है तो इधर से N अटैक करता है जब, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए NC बन जाती है। ये रीजन है। Cn है K पॉजिटिव X को ले जाएगा, KX बन जाएगा, साइनाइड जुड़ जाएगा। लेकिन अगर AgCN की बात करें तो Ag प्लस Cn माइनस KCN की वजह जो प्लस माइनस बना है, वो जो AgCN में बनेगा, क्या दोनों के एक जैसे बनेंगे? क्या नहीं, क्योंकि K पॉजिटिव साइज में छोटा है और इसके प्लस माइनस ज्यादा बनेगा इसके कंपेयर में, तो इसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा है। तो ये Cn को जोड़े रखेगा, नहीं जाने देगा, तो N जोड़ेगा जाके, इसलिए NC बन जाती है। सर इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं सर, अगर जैसे पोटेशियम है ना अपना प्लस का, और Cn में दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो जो पोटेशियम है वो नाइट्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा, तो पहले पास में के पास में N हो जाएगा, C सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि NO2 में चाहे कैसे कह लीजिए, वो तो हमने केवल ये बताया था कि सीधा सीधा एक फंडा कि ये रिएक्शन जा रही है आयनिक नेचर में और ये फेवर कर रही है कोवेलेंट को। अब वही अब कैसे होता है? आयनिक फेवर करने का मतलब जो आपने बताया अभी कि उसका प्लस माइनस ज्यादा बनेगा, जी जी तो इसमें कम बनेगा। फिर क्या होगा? जिसका प्लस माइनस ज्यादा बनेगा वही वाला माइनस वाला हिस्सा प्लस वाले पे जल्दी जुड़ेगा जाके और हटाएगा जाके दूसरा। पर कार्बन वाले कैसे लिक्विड है, कलरलेस है, लेकिन मीठी गंध वाले स्वीट स्मेल। तो R सिंगल बॉन्ड Nu हो जाएगा और प्लस X नेगेटिव आपका, तो X बाहर निकल गया, Nu का आना, यही क्या हो गया। अब कोई भी रिएक्शन को कैसे नाम दिया जाता था बताया था आपको, जो अटैकिंग स्पीसीज होती है उसी के बेस पे नाम दिया जाता है। तो यहाँ जो अटैकिंग स्पीसीज हुआ आपका वो न्यूक्लियोफाइल है और उसने हटा के खुद बैठ गया, तो ये सब्स्टिट्यूशन है। तो शॉर्ट में क्या करें इसको, SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहीं से क्या होगा, दो तरीके की होगी और वो आप पहले पढ़ चुके हैं। क्या फिर से पढ़ाना पड़ेगा क्या? केवल समझा दें, केवल टेक प्लेस बाय SN1 और SN2 मैकेनिज्म।
ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। इसका मतलब यहाँ पे जो रेट है वो आपके एल्केल हैलाइड पे डिपेंड करता है, और जो अटैकिंग स्पीसीज होता है न्यूक्लियोफाइल उस पर डिपेंड नहीं करता है। और SN2 में जो रेट है वो दोनों पे ही डिपेंड करता है, आपके एल्केल हैलाइड पे प्लस दूसरा न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों पे 1 और 1 2 होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इसमें क्या होता है। यहां तक नोट कर लिया होगा। डालिएगा, यहां से शुरू करते हैं एल्केल हैलाइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, द लोअर मेंबर्स मिथाइल क्लोराइड, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड, एंड इथाइल क्लोराइड आर गैसेस at room temperature। जो छोटे मेंबर्स हैं क्या हैं, वो गैस हैं। इसमें आयोडाइड नहीं लिया है तो आयोडाइड का नेचर अलग रहा होगा, तो मिथाइल आयोडाइड एंड अप टू 18 कार्बन, इसको ब्रैकेट में कर दें, आर कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स। Next, they have higher boiling point, शॉर्ट में लिखते हैं BPT, then the parent alkane। Then the parent alkanes। Decreasing order of boiling point is alkyl iodide, alkyl bromide, alkyl chloride, alkyl fluoride।
बाकी आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कहीं ना कहीं आपके मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करता है, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ब्रांचिंग बढ़ेगी तो वहां घट जाता है। Among isomeric alkyl halide decreasing order of boiling point 1 degree, then 2 degree, then 3 degree. अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी में लिखते हैं एल्काइल फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड्स आर lighter than water, the decreasing order of density of alkyl halides is जो क्या बोले हैं एल्काइल फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स हैं वो पानी से हल्के होते हैं। बाकी के डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे भारी होंगे आयोडाइड, आयोडाइड के बाद क्या होंगे ब्रोमाइड्स, ब्रोमाइड से कम है थोड़े से एल्काइल क्लोराइड्स, और सबसे कम किसका होगा फ्लोराइड्स। ये होता ऑर्डर। नोट कर लिया हो तो बता दीजिएगा। यस सर, नोट हो गया है। बाकी के लोग चल रहे होंगे साथ में, बढ़ा रहे हैं आगे। यस सर। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पोलैरिटी पे, कि कैसे प्लस माइनस या कैसे उनका पोलैरिटी है जो चेंज होगी। एल्काइल हैलाइड्स आर polar covalent compounds, polar covalent compounds